अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के रीजनल जो हम कह सकते हैं कि बायलैटरल रिलेशन के हवाले से, वो डिस्कशन ज़रूरी है, खासकर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के हवाले से। पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सामने आ रही थी और अब फाइनली ये अग्रीमेंट की सूरत में सामने आ रही है, यानी कि 6 मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं। ये मफाहमती याददाश्तें MOUs जो हैं वो इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन में जॉइंट वेंचर्स की बात हो रही है, B2B बिजनेसेस की बात हो रही है। इससे पहले भी मिनिस्टर ऑफ ट्रेड भी वहाँ मौजूद थे और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनकर सामने आएंगी इन द रीजन, और ख़ासकर टेक्सटाइल के अंदर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम आने वाले दिनों में इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद होंगे। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रीजन में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ साथ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको एक्सपोर्ट के तौर पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन जो है वो जारी है, खासकर हम कह सकते हैं तजारती सतह पर NLC की तारीखी कामयाबी जो है वो सामने आई है। देख रहे हैं कि काफ़ी पाकिस्तान की जो है वो, एक तो हम कह सकते हैं ना कि रसाई तमाम जगह पे मुमकिन हो, और दूसरा ये कि इन द मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन द मीन्स ऑफ बिजनेसेस, ये तमाम चीज़ें जो है वो जुड़ी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके हवाले से NLC की बड़ी कामयाबी है और इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। कैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा, कैसे पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा, बिजनेसेस में कितना फ़ायदा होगा, ये बिजनेस डिप्लोमेसी कितना ज़्यादा काम आ रही है, आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर में इजाफा देखा गया है 16.43%, यानी कि $2.68 बिलियन तक पहुंच चुकी है। मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा देखा गया है वो पाकिस्तान का की मार्केट्स पर जो एक हम कह सकते हैं फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस है या ओवरसीज़ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि एक्सपोर्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होना, इट मीन्स कि हमारे पास ईयरली जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स जब जॉइंट होंगे और फिर उसके बाद एक रिजल्ट आएंगे, वो यकीनन ये नंबर ज़्यादा जनरेट करेंगे। आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और डिजिटल एसेट्स के हवाले से बात करेंगे। डिजिटल असासों का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वक्त की ज़रूरत करार है। ऑफ कोर्स इसमें जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं पाकिस्तान में, ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। और ख़ासकर जब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल करेंसी की, तो इसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस भी होना ज़रूरी है। तो इसके हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद होगा। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन एक हमारे पास रिपोर्ट है वो देखते चलते हैं इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वतन अजीज़ की मईशत में बरामदात ज़र मुबादला का सबसे बड़ा जरिया शुमार होती हैं। ये न सिर्फ तिजारती खसारा कम करने में मदद देती हैं, बल्कि सनती तरक्की, रोजगार के मौके और मुल्की करेंसी के इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा करती हैं। टेक्सटाइल और ज़रूरी मसनूआत आलमी मार्केट में पाकिस्तान की पहचान है, जबकि सनती टेक्नोलॉजी मसनूआत का बढ़ता हुआ हिस्सा मईशत को मुतनव्वो बनाने में मुआविन है। वफाकी इदारा शुमारियात के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान की बरामदात में मिला जुला रुझान देखने में आया। रवा माली साल के पहले माह पाकिस्तान की बरामदात 16.43% इजाफे के साथ $2.68 अरब रिकॉर्ड की गयी। टेक्सटाइल सेक्टर, जो बरामदात की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गयी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 32% इजाफे के साथ $1 अरब 67 करोड़ तक पहुँच गयी है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, सूती धागा, कपड़े, नेटवेयर, बेडवेयर और टॉवल्स की बरामदात का बड़ा हिस्सा रहा। तहम टेंट, कैनवस और तरपाल की बरामदात में मिला जुला रुझान रहा। ग़िज़ाई अजनास के शोबे में आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई में ग़िज़ाई बरामदात $42 करोड़ 69 लाख रही। बासमती चावल, सब्जियों, ऑयल सीड और चीनी के बरामदात में कदरे कमी, ताहम फलों, मसालाजात और गोश्त की मसनूआत में इजाफा देखा गया। दूसरे सनती शोबों में ऑटो पार्ट्स, लेदर मसनूआत और सर्जिकल आलात की बरामदात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। बरामदात में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की और आलमी तिजारत में बेहतर मकाम दिलाने के लिए नागुज़ीर है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में वाकई इजाफा देखा जा रहा है। सर्जिकल गुड्स की बात की जाए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात की जाए, या फिर बात की जाए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कैसे इस हम कह सकते हैं इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। इश्तियाक बेग साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहे हैं।
रीजनल जो कोऑपरेशन है या रीजनल हम देख रहे हैं कि मॉरली थॉरली पाकिस्तान बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, खासकर अगर बात की जाए हमारे एक्सपोर्ट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, या फिर हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस कैसे जनरेट होंगे, तो रीजन के ऊपर काफ़ी नज़र है हमारी। तो कैसे देखते हैं अब ये अप्रोचेस जो हो रहे हैं? या देखिए, सबसे पहले क्योंकि अभी मैंने आपकी रिपोर्ट भी सुनी है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हमारा नए माली साल का जो पहला महीना है, जो जुलाई का, क्योंकि जुलाई से जून जो होता है हमारा माली साल पाकिस्तान का होता है, तो इसका जो पहला महीना गया है वो बड़ी अच्छा महीना गया है, बड़ी अच्छी उसके अंदर जो है हमारे रिजल्ट्स आए हैं। और जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी उनमें 16.43% का जो है वो इजाफा हुआ है, और जो बढ़ के 2.68 हो गई हैं जी। और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया है, जो 32% इजाफा के साथ 1 बिलियन एंड 67 करोड़ रुपीस डॉलर हो गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि टेक्सटाइल, जैसे आपने भी कहा कि बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, मगर इस बार जो हमें सबसे एडवांटेज मिली है वो ये है कि अमेरिका के जो सदर थे उन्होंने आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने टैरिफ्स जो थे वो चेंज किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिट जो पड़ी है वो इंडिया को पड़ी है। उनकी जो टैरिफ था वो 50% तक पहुंच गया है, और उनकी जितनी भी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी अमेरिका की तरफ, अब वो फर्स्ट चॉइस नहीं रहे एक बायर की, और वो तमाम बायर जो हैं अब वो पाकिस्तान की तरफ जो वो देख रहे हैं। यही वजह है कि अब वो ऑर्डर्स जो हैं इंडिया से कट हो रहे हैं और वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। और हम अगर इसके अंदर और थोड़ा सा अपने आप को तवज्जो दें तो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में बहुत खातिर खा जो है वो इजाफा हो सकता है। टेक्सटाइल के अलावा भी इंडिया की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट हैं वो 250 बिलियन डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट्स थी, जिनमें से कोई मोर देन 60-70% वाज टुवर्ड्स अमेरिका। वो भी अब इस वक्त प्रेशर में आ रही हैं, दबाव में आ रही हैं, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट्स है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। हर साल हमने 3 बिलियन से हम क्रॉस कर गए हैं, और नया हमारा ये है कि हम 5 बिलियन जो है इस साल हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और इस 30 तक जो है वो हमें इसके अंदर कोई 10 बिलियन डॉलर्स की हमें एक्सपोर्ट हासिल करनी है, जो कि मुझे लगता है कि हम उससे पहले भी कर लेंगे, क्योंकि फेवरेबल चीज ये है कि इस वक्त हमारी तरफ जो है ये हमारे फेवर में जा रहा है कि उन्होंने भारत की तरफ भी उन्होंने अपने इंक्रीज कर दिए हैं टैरिफ्स, और चाइना की तरफ भी कर दिए हैं। तो इस रीजन के अंदर अगर चाइना प्रेशर में आ रहा है क्योंकि उनकी भी टैरिफ जो है वो बढ़ गया है, तो पाकिस्तान अब पहली चॉइस होगी अमेरिकन की टेक्सटाइल की इंपोर्ट के लिए। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इस बार हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स नहीं थी वो 32 बिलियन थी, मगर अब हमारा नया टारगेट जो है वो 44 का है, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान मौजूदा हालात अगर चलते हैं तो इसके अंदर वो हासिल कर लेगा, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल की भी और उसकी दोनों की एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा बहुत इजाफा इसके अंदर आप देखेंगे अगर यही बिल्कुल। चलता है। इश्तियाक भाई साथ में साहब, अभी यही गवर्नमेंट की कोशिशें हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट में इजाफा हो और एक्सपोर्ट के नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो। थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक कन्फाइंड कंट्री नहीं बल्कि ये चाहता है कि पूरा एक्सप्लोर करे, खासकर रीजन से ज़्यादा पूरा ग्लोबली एक्सप्लोर चाहता है कि ये बिजनेसेस जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से जनरेट हों। तो यहीं हम एनएलसी की बात करें यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल्स के हवाले से, तो यहाँ पर हमारे लिए एक ऑप्शन ये मौजूद है कि इस बार हमारी जो फर्स्ट केप है वो भी जा चुकी है यूएई टू ताजिकिस्तान एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में गई है। तो पाकिस्तान किस तरीके से ट्रेड के हवाले से फ्रेट भी कम हो और जुड़ा भी रहे और पूरी दुनिया से ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सिलसिला जारी रहे? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि इस बार रिसेंटली पाकिस्तान जो एनएलसी ने जो है वो हैंड्स ज्वाइन किए थे डीपी वर्ल्ड जो है अबू जी धाबी की। जी जी। डीपी वर्ल्ड जो है इस वक्त ऑलरेडी हमारे पोर्ट के अंदर वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, और बड़ी उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट्स हमारे पोर्ट्स के अंदर की है। अभी रिसेंटली हमने ये किया कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल एनएलसी ने और डीपी वर्ल्ड ने यूएई से ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान तक की तिजारती जो सामान की पहली कंसाइनमेंट थी उसको कंप्लीट किया है, और वो बहुत ही 16 डेज के अंदर राइट। वो यूएई से आके और ताजिकिस्तान वहां पे पहुंच गई है।
इसलिए ताजिकिस्तान, इसलिए हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो बहुत मिल गए हैं। और अगर पाकिस्तान की एनएलसी और डीपी वर्ल्ड जो है, जो यूएई की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारे पोर्ट्स के अंदर उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट कर जी रखी जी है, जी। तो अब ये है कि एक बहुत अच्छा रूट हमें मिल रहा है सेंट्रल एशियन उसके अंदर। और एनएलसी खत्ते में जदीद लॉजिस्टिक और इलाकाई राब्ते की अलामत बन के उभर रही है कि एनएलसी के साथ जो है तिजारत जो है वो इन ममालिक के अंदर वो जा सकती है। और इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा, और इस वक्त रिसेंटली ये भी आई है कि चाइना के साथ भी हमने जो पोर्ट वगैरह है, गवर्नर पोर्ट, उसके अंदर हम उसको तेजी से हम अंदर अब उसके अंदर फर्दर कर रहे हैं। तो हमारा जो सी पैक है उसका भी सेकंड फेज हम शुरू कर रहे हैं, ताकि चाइना से भी जो हमारा चीजें हैं वो सेंट्रल एशियन बिल्कुल। कंट्रीज के अंदर वो जो है दस्तियाब हमारी चीज हो। तो मेरे ख्याल है कि देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है कि लॉजिस्टिक्स राइट। से हमारी इनकम में भी हमारा बहुत इजाफा हो सकता है। और पाकिस्तान अगर इस पर तवज्जो देता है, और ये जो दो लोगों ने हैंड्स ज्वाइन की है, एनएलसी ने और डीपी वर्ल्ड ने, ये बहुत पॉजिटिव मूव है और ये शो कर राइट। रहा है कि दुनिया के ममालिक जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, इजाफा होता है, बड़े एक अच्छे चंक क्रिएट होते हैं, तो वाकई ये हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो भी बेहतर होता है। वहीं हमारे पास जो एक इन हाउस यानी कि जो हमारी जो एक हम कह सकते हैं कंट्री के अंदर भी चीज़ें हैं वो भी बहुत अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे एनएफसी अवार्ड के हवाले से कहा जाए तो ये एक बड़ा एक अच्छा एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है। टाइमली इनिशिएटिव सारे गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम देखते हैं ना कि एक दिन इशू क्रिएट होता है तो वेरी नेक्स्ट डे उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी जनरेट हो जाती है। कैसे आप देखते हैं कि इकोनॉमी के हवाले से चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है? देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स जो है उसे हर कीमत पे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे क्रिएट होगी, और हमारा जो इंपोर्ट का जो बिल है वो भी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि ऐसे वक्त आया कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स जो इतनी ज़्यादा नहीं थी तो हमें बहुत ज़्यादा खसारा ट्रेड डेफिसिट के अंदर हुआ। मगर लास्ट ईयर हमारा पहला साल गुजरा है जहां पे हमारा पॉजिटिव रहा है, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, जो एक वक्त में 15-16 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था। बट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है लास्ट ईयर, आपको ये सुन के ऐसी होगी कि पॉजिटिव के अंदर 2 बिलियन डॉलर गया है, जिसकी दो वजूहत थी, जिसमें एक हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी उसने खत्म हुआ, उसके अंदर इजाफा हुआ था, और दूसरी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोल के पाकिस्तान पैसे भेजे थे। और इस बार तो ये था कि हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारी रेमिटेंसेज जो थी वो कोई 34 बिलियन डॉलर्स आई हैं। इन दोनों ने मिलके हमारे करंट अकाउंट को जो है वो सरप्लस कर दिया 2 बिलियन से, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। देखिए जी, एक्सपोर्ट्स का इस वक्त देखिए टाइमिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त। जब से मैंने जैसे आपको बतलाया है कि देखिए इस खत्ते में पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज थे जो अमेरिका की 60-70% जो है वो टेक्सटाइल को चीजें जो है प्रोवाइड किया करते थे। चाइना पे भी जब इजाफा हो गया टैरिफ में, इंडिया जो है वो दे आर नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ ट्रम्प एनी मोर। तो अब पाकिस्तान की तरफ तमाम जो बायर हैं वो देख रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है कि हम देखिए बांग्लादेश जो है वो भी काफी गारमेंट सप्लाई करता है, but they don't have a fabric, they don't have a cotton, they yarn, they don't have या a cotton। हमारे पास क्या है कि अंडर वन रूफ हमारे पास कॉटन भी हमारी अवेलेबल है, कॉटन यार्न भी है, फैब्रिक भी है, गारमेंट्स भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर कोई आदमी हम अमेरिकन कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है तो उसे मालूम है कि अंडर वन रूफ उसको ये तमाम चीजें जो हैं वो मैसर होंगी। बांग्लादेश के अंदर भी इस वक्त जो है वो हमारी तरफ देख रहे हैं। और अभी रिसेंट जो और विजिट हुई सबसे है ज़्यादा टैरिफ भी हमें एज पाकिस्तान करेगा ना सर, टैरिफ भी हमें बहुत हेल्पफुल करेगा, साबित होगा हमारे लिए। हमें बड़ी हेल्प कर रहा है वो, तो जी बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर रहा है। यही वजह है कि जो इस वक्त बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं वो पाकिस्तान उनकी फर्स्ट चॉइस बन गया है, कोई और कंट्री नहीं है। और अगर हम अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करें तो आप यकीन कीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो 40 और 44 बिलियन हम है, इससे हम बहुत ज्यादा आगे निकल राइट। जाएंगे। क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में आया हुआ है।
क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने ताल्लुकात खराब किए अमेरिका से, अब अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इश्तियाक बेग साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ डिजिटल एसेट्स के हवाले से। ऑफ कोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो बन चुके हैं और ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी है कि किसी ना किसी तरीके से वर्चुअल करेंसी को भी अलाइन किया जाए, ऑफिशियल किया जाए, और ये एक हम कह सकते हैं बड़ी ही प्रोफेशनल नोट पे पाकिस्तान सामने आएगा। ये एक हम ये नहीं कह सकते कि एक न्यू कमर के तौर पे सामने आएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। खासकर हम देख रहे हैं कि जब इंटरनेशनली ये डिमांड बढ़ रही है तो पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान इससे बड़ा काम कर रहा है। कुछ अर्से पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर थे, और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि आने वाले वक्त में देखिएगा आप कि पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। फिर मैं आपको एक मिसाल दूं कि मेरा अक्सर बिजनेस के सिलसिले में कई कंट्रीज जाना होता है। मोरक्को का मैं खुद ऑनरी कौंसल जनरल हूँ। चाइना में मेरा साल में 2-3 बार। आप चाइना के अंदर जाएं तो आप जो है वो डिजिटल वॉलेट लेके चलते हैं, और आपके पास कोई करेंसी आपकी जेब में नहीं होती है। पाकिस्तान की हमारी बदकिस्मती ये रही है कि क्यों अभी तक हम जो हैं वो दुनिया से बहुत पीछे हैं, और यही वजह है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त 50% से ज्यादा जो है वो अनऑफिशियल है, या कैश पे कह लें आप कि समझते हैं, डॉक्यूमेंटेड हाँ। इकोनॉमी नहीं है। जब हम डिजिटली की तरफ आप जाएंगे तो हमारी ज्यादातर पेमेंट्स जो होंगी वो डिजिटल होंगी, जो कि रिकॉर्डेड होंगी। तो उसके अंदर पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। इससे हमारे रेवेन्यू में भी बहुत इजाफा होगा। रादर राइट। टाइम हम जाके कैश निकाल के पेश करेंगे, हम उस पर डिजिटली अगर पेमेंट्स करेंगे, और हुकूमत की बड़ी तवज्जो है इसके ऊपर, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये बड़ा बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें कामयाबी हासिल हुई है। राइट, वेल थैंक यू सो मच इश्तियाक बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस वर्चुअल करेंसी के ऊपर ऑफ कोर्स काम हो रहा है। बिलाल बिन साकिब जो स्पेशल हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो है वो SAPM है, और ख़ासकर यहाँ पर जो है वो ऑफ कोर्स वर्चुअल करेंसी के हवाले से वॉलेट्स बनना, रिजर्व्स बनना और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनना स्टार्ट हो चुका है। तो पाकिस्तान में यकीनन ये ऑफिशियली जब फ्लोट करेगी और इसके ऊपर काम होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी भी काम हो रहा है, लेकिन मज़ीद जो है वो एक अलाइन होगा और इंटरनेशनल टर्म्स पे जो है वो पाकिस्तान एक अच्छा, एक मुस्बत कंट्री बन के सामने आएगा। चलें जी, 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। जी, ओपन हुई मार्केट 1,49,493.05 के लेवल पर। हायर सेक्टर मार्केट गई 1,50,079.75, लोअर वाज 1,48,757.13 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,48,815.3, यानी कि 677.75 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। हम कह सकते हैं कि वीक का आगाज़ है अबिट एनर्जी लो, लेकिन इट डजंट मीन कि अब पूरा वीक जो है वो ऐसा नहीं जाएगा। लास्ट वीक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है और हाई लेवल्स रहे हैं, ऑल टाइम हाई क्लोजर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इस वीक में भी थोड़ा सा सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ मार्केट फिर बाउंस बैक करेगी। वेल, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फूड प्रोडक्ट्स की मांग में एक ग्लोबली इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का फूड पसंद किया जा रहा है, चाहे वो हम रॉ मटेरियल की बात करें यानी कि फ्रूट्स की बात करें, या हमारी प्रोडक्ट्स की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, या फिर हम बात करें प्रोसेसिंग फूड्स के हवाले से या पाकिस्तान के डिशेस के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान रेलवे में अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से यानी कि उसको अपग्रेड करने के लिए इंटरेस्ट शो किया है और यहाँ पर वो मुआवनत करेंगे। ADP ऑलरेडी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी कुछ जो है वो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स में मुआवनत कर रहे हैं और रेलवे के अंदर भी वो मुआवनत करेंगे। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और न्यू फिस्कल ईयर के हवाले से गुड न्यूज़ है वो ये कि पहले ही महीने में यानी कि फर्स्ट मंथ में ही अफगान ट्रांजिट ट्रेड में मंथ और मंथ बेसिस पे तकरीबन 78% का इजाफा देखा गया है। इट्स अ वेरी गुड साइन कि ट्रेड जो है वो बढ़ रही है, लोगों को इसमें फ़ायदा हो रहा है, एक आमदोरफ्त भी बढ़ेगी और इससे ऑटोमेटिकली
के लिए आपका जो एक हम कह सकते हैं बिजनेसेस हैं वो जनरेट होंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जासिम अनवर साहब। आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर जासिम। सबसे पहले ये बताइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की रेलवे के हवाले से जो है वो मामलत करने में जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, खासकर उसको अपग्रेड करने में कितना फ़ायदा होगा? जी डेफिनेटली फ़ायदा इसमें हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड पे इसके डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के साथ रिलेट करूँगा। जो ADB का पाकिस्तान का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क था उसमें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड डेवलपमेंट एक बहुत ही की स्ट्रेटेजिक एरिया था। उसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से सपोर्ट चाह रही थी कि जो CPEC की प्रोग्रेस स्लो हुई है उसको किसी तरीके से हमें बायोलैटरली या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस इस गैप को ब्रिज करें और हमें कोई फाइनेंशियल बैक स्टॉपिंग मिल जाए किसी भी इंटरनेशनल इदारे से, सच एज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो वो बड़ा खुशाइन अमल हुआ कि वो अग्री कर गए इन प्रिंसिपली। अब उसकी मोडालिटीज़ के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो आपकी जो स्लो डेवलपमेंट है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ट्रेन के नेटवर्क्स, उसको फर्दर डेवलप करने में बेनिफिट होगा। सेकंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे रिकोडेक की एक्सेस टू रोडी, ये जो ट्रेन नेटवर्क्स की अपग्रेडेशन है, इससे ना सिर्फ एक जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको पोर्ट्स तक रसाई में आसानी हो जाएगी और आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सिक्योरिटी रिस्क एंड नंबर ऑफ अदर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बन जाती हैं व्हेन और बहुत लार्ज अमाउंट में जब आप कर रहे हो, तो उस सबसे अच्छा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ट्रेन का ही समझा जाता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा जब हमारी रिकोडेक की प्रोडक्शन स्केल अप होने पे आएगी और एक ऐसी स्टेज में। के अंदर हम ऑलरेडी डेवलपमेंट सुन रहे थे कि सेंट्रल एशिया तक भी रेलवे के रूट्स होंगे, रशिया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वेदर बहुत फ्रोजन टाइप का होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो रेलवे के अंदर और क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो ब्रॉड रेलवे की अपग्रेडेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। उस प्रायोरिटी को उन तमाम CPEC के जोन्स जो इकोनॉमिक जोन्स आइडेंटिफाइड हैं उनको इंटरकनेक्ट करना रेलवे के ओवरऑल डेवलपमेंट नेटवर्क के प्लान का ब्रॉडर पार्ट का हिस्सा भी है। इसी तरह कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि चाइना की तरफ से हमें एक ऑल वेदर रूट की बात हुई थी कि एक ऐसा रूट जो 24/7 और 12 महीने साल के वो चलता रहे इन हमारी कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, राइट अक्रॉस चाइना थ्रू गिलगित, और वही फिर देन हम फर्दर एक्सटेंड करें। तो उस रूट के साथ साथ उसी की ट्रेन की ट्रैक की डेवलपमेंट के ऊपर भी खातिर खा डेवलपमेंट हो रही है। उसमें मोटरवे के साथ साथ के कुछ इलाके आइडेंटिफाइड ऑलरेडी किए गए हैं जिनके ऊपर कुछ पेमेंट्स लोगों को ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो ये नेटवर्क, ट्रेन जो नेटवर्क होता है या ट्रेन जो होती है वो बाय रोड, इसका जो है वो ज़्यादा ट्रेन फास्ट पहुंचती है। ऑब्वियसली एक देखें स्ट्रेट रूट है, आपकी टाइमिंग्स, आपकी कॉस्ट ऑफ जो कम्यूट है वो बहुत कम होती है और एक सर्टन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। तो ट्रेन को हमेशा एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का मोड समझा जाता है। तो ये पूरा ना सिर्फ रशिया बल्कि ये ऊपर तक जो एक ब्रॉड कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है, वन बेल्ट वर्ल्ड रोड, उसके अंदर ट्रेन के ट्रैक डेवलपमेंट भी शामिल है जी। और यूरोपियन मार्केट्स तक भी रसाई होगी। वेल, ये तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और पाकिस्तान के लिए खासकर वो बिजनेस कम्युनिटी जो सोच रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, तो फाइनली अब ये हो रहा है। पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं जी। एक फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल देखें, एक तो ब्रॉड इजाफा तो सब में हमने देखा जी। लेकिन इन अगर थोड़ा स्पेसिफिक्स पे हम चले जाए तो जो पाकिस्तानी फ्रूट्स की जो मार्केट है उसकी इंटरनेशनल डिमांड बड़ी है। वो तो ऑब्वियसली आपको पता है ये उन तमाम कंटिन्यूटी पॉलिसी की कंटिन्यूटी और एक्शंस का रिजल्ट है कि जो ब्रांडिंग, पैकिंग, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, इस तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है थ्रू SMEs, ये जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये जब वो इन तमाम मराइल से गुजर जाते हैं तो फिर उनकी नेचुरली डिमांड बेस्ड ऑन द क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इसमें इसके अलावा चावल का हमारा इजाफा डेफिनेटली से वेरी, राइस की प्रोडक्शन बढ़ी है हमारी, इसी तरह ये मैंगोस की प्रोडक्शन, इसी तरह कुछ हमारी प्रोसेस फ्रूट बढ़ी है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। यस, एक्सपोर्ट। क्योंकि राइस में तो हमने देखा कि लास्ट ईयर $2 बिलियन से डायरेक्ट जंप हुई $4 बिलियन पे और इस साल के लिए उन्होंने $6 बिलियन का टारगेट रख दिया। एग्जैक्टली। तो ये वो तमाम चीजें, इसी तरह प्रोसेस फूड में हमने काफी सारा डेवलपमेंट देखी है। जो प्रोसेस फूड के हवाले से भी है काफी। यस, प्रोसेस मीट, ये तमाम जो चीजें हैं ये ओवरऑल कंपाउंडिंग इफेक्ट दे रही हैं जो हमारी फूड की डिमांड बढ़ी है जी।
और वैसे भी चाइना की मार्केट में बात करें या यूएई में बात करें, हलाल मीट के हवाले से बात करें, तो मार्केट तो बहुत बड़ी है। अब आइडिया ये है कि पाकिस्तान से किस तरीके से उसको मार्केट किया जाता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए हम देख भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स में इजाफा हुआ है। आप समझते हैं कि इस साल एक इम्पोर्ट के नंबर्स में भी इजाफा हुआ है, जो हम पहले प्रोग्राम से बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। क्या फ़ायदा होगा इससे, खासकर अगर हम टैक्स के हवाले से बात करें? टैक्स कलेक्शन मीन्स, देखें आपकी ना ये तमाम इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो किसी भी कंट्री की जीडीपी को ओवरऑल ब्रॉड पे उसके कॉन्टोर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो अगर आपकी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ज़र मुबादला भी ऐड हो रहा है, आपकी अफरात ज़र भी बढ़ रही है, आपकी लोगों की बाइंग पावर भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं। तो जब बिजनेस फ्लरिश कर रहे होते हैं तो नेचुरली उसकी सर्कुलर इकॉनमी या जो पैसे की गर्दिश है वो बढ़ती चली जाती है। तो फिर ओवरऑल आपकी जीडीपी, एक तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ जीडीपी बढ़ता है, फिर दूसरा पर कैपिटा भी इंक्रीज होता है, पर कैपिटा जीडीपी। और अच्छी बात ये कि इन्फ्लेशन भी हीट अप नहीं है जरा। एग्जैक्टली तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली जिसका बेनिफिट पब्लिक को ही जाता है कि उनकी फिर बाइंग पावर भी बढ़ जाती है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या स्टैंडर्ड्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर एनी कंट्री कि उसके एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ें। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से क्या कहेंगे? मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 78%, वाओ। देखें ये तो अंडरस्टूड है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड हमेशा से ही चलती आई है, कभी उसके अंदर टेम्परेरी लेकिन ये कैश पे होती है, राइट? यस, ये ऐसा नहीं होता कि इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होते। नहीं, ये तो इनकी शेप ऑफ कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स या कोई सिंपल आपकी वो कैश की फ्लोज हो रहे होते हैं। सिक्योरिटी इंसिडेंट सम टाइम इसको हॉल्टर करते हैं, लेकिन ये दोबारा से सेटल हो जाना इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि हमारी इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेहतर है। पिछले दिनों हमारी गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने दौरा भी किया था अफ़गानिस्तान का, ताकि फ़र्दर डेवलपमेंट भी की जाए। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। चाइना के साथ भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अफ़गानिस्तान एंड चाइना के साथ और इवन पाकिस्तान ऑल एग्रीड फॉर पेसिंग अप द ट्रेड। तो ये उसके रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप देख रही हैं। 78% इंक्रीज़ हम देख रहे हैं बाय रूट जो ट्रैवल है बाय रोड का। जी अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, मैं रुपये को देख रही हूँ, एप्रिसिएशन देखी जा रही है, एक फियर फैक्टर जनरेट हो रहा था, लेकिन अब वो वाइप आउट हो रहा है। क्या लगता है आपको, ख़ास कर ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये चाहती है कि एक सुकून से बिजनेसेस हों, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ें, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, मार्केट स्टेबल है, प्रॉपर एक सेंटिमेंटल ड्रिवन है, तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो अच्छी चलती है। लेकिन रुपये आपने देखा था कि 1 महीने पहले कुछ फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया था, लेकिन अब वो कंट्रोल्ड है। कैसा दिखाई दे रहा है, रीजंस क्या थे और अब कैसे आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, फ्लक्चुएशन की रेंज सबसे पहले आप देख लें। आई मीन इट वाज नॉट वेरी आउट ऑफ द आउटलायर्स नहीं थे, समवेयर बिटवीन 93, 92, 78 के बीच में था, which somehow again स्टेबलाइज्ड हो गया। और यही वो एक इंडिकेशन होती है जो आपकी किसी भी ट्रेड या किसी भी बिजनेस की सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है कि आई मीन हाउ stable is the currency, how stable is the security, and how stable are the policies and how conducive for the policies. Right. तो ये सारी चीज़ें तो आपने देखा। अब इसके जो फैक्टर्स इन चीज़ें हो रही होती हैं कि why it is sometimes jumps and ups and down, तो ये ब्रॉडर इकोनॉमिक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और इसमें यूएस मार्केट इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। चलिए, अब तो हमारे जो एक रवाबित हैं वो तो बहुत बेहतरीन है, इसीलिए तो फिर हम स्टेबल हो गए। देखिए हमारी तरफ अपनी ट्रम्प गवर्नमेंट की मेहरबानी हुई कि बहुत कम टैरिफ आया हमारी तरफ। हम रीजन में लकी हैं और इसको हम लेवरेज भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके भी रिजल्ट आपको नजर आ रहे होंगे और मजीद भी आएंगे इन द फ्यूचर। वेल जासिम साहब, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। बस कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज़ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। खासकर हम देख रहे हैं जब ऑयल के प्राइसेस के हवाले से कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं गोल्ड के हवाले से। तो लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज़ अपडेट्स क्या हैं हमारे पास। गोल्ड की
per tola price 3,57,259 rupees. Gold per 10 gram 3,06,618 rupees. International gold rate per ounce $3,371.7. Oil WTI per barrel $63.72. Oil Brent crude per barrel $67.74. ये थे कमोडिटीज़ अपडेट्स। करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में कुछ कमी देखी जा रही है। ये गिरावट का सिलसिला चलता रहेगा तो इन्फ्लेशन के नंबर्स मजीद पाकिस्तान की मार्केट में कम हो सकते हैं। करेंसी रेट्स देखते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.85 रुपीस, सेलिंग वाज 330.44। यूके पाउंड बाइंग रही 380.71, सेलिंग वाज 381.39। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.8, सेलिंग वाज 282.3। चाइनीज युआन बाइंग रही 39.36, सेलिंग वाज 39.43। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.1, सेलिंग वाज 75.24। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.73, सेलिंग वाज 76.87। कतरी रियाल बाइंग रही 77.32, सेलिंग वाज 77.46। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 922.88, सेलिंग वाज 924.51। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट के। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के हवाले से आज डिटेल डिस्कशन हुई है, खासकर हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स का जनरेट होना। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक अच्छा नंबर, एक अच्छा चंक जनरेट हुआ। इट मींस कि यहाँ पर हमारे लिए जो एक ईयरली जब नंबर सामने आएंगे और फिस्कल डिसिप्लिन सामने आएगा तो ये चीज़ें विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगी और नए टारगेट सेट करने के लिए हमें भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।